हे गाइस, मैनचेस्टर सिटी की न्यूज आपने सुनी होगी। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने उनके ऊपर यूएफा के फाइनेंशियल फेयर प्ले रेगुलेशंस को ब्रीच करने के 100 से भी ज्यादा एलिगेशंस लगाए हैं। 100 से ज्यादा बार उन्होंने पिछले 14 साल में उन रेगुलेशंस को ब्रीच किया है। बहुत सारी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है। उसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या हो सकता है इस सीजन पे और पिछले कई कुछ सीजन पे, वो हम देखेंगे। और साथ ही साथ हम फटाफट ये जानते हैं कि एक्चुअल में फाइनेंशियल प्ले की रेगुलेशन आई क्यों है, कहां से आई है और मैनचेस्टर सिटी ने उसमें क्या किया होगा। मैनचेस्टर सिटी पे ये एलिगेशन है कि उन्होंने अपने इनकम को बढ़ा के बताया है हर सीजन पिछले 14 सालों से, और उन्होंने अपने एक्सपेंसेस को कम करके दिखाया है ताकि वो हमेशा दिखाएं कि हम बहुत ज्यादा पैसा जनरेट कर रहे हैं और हम बहुत ही कम खर्चा कर रहे हैं। कैसे किया है उन्होंने इनकम के लिए, कैसे बढ़ाया है उन्होंने रेवेन्यू और स्पॉन्सरशिप्स को बहुत ज्यादा बड़ा इन्फ्लेट किया है उस फिगर्स को। फॉर एग्जाम्पल उन्होंने ये बताया है कि ये कहा जा रहा है कि उनके जो स्पॉन्सरशिप्स हैं उनमें पैसा इनके ओनर के ही शेडी कंपनीज का लगा हुआ है, बाकी कंपनीज का लगा हुआ है, वो उनको पैसा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बात करोगे एतिहाद एयरवेज जो उनके स्पॉन्सर्स हैं, सो इट इज सेड, इट इज एलिज्ड कि ये बताया जा रहा है कि उस कंपनी ने लेटस से एतिहाद एयरवेज नॉर्मली उनको कहता हम आपको 100 मिलियन देंगे 5 साल की स्पॉन्सरशिप का। एक्चुअल में फिर एतिहाद एयरवेज ने उनको 500 मिलियन दिए हैं और कोई उस पर रोक नहीं सकता। क्यों? क्योंकि दो बिजनेसेस अपने आप में डील कर रहे हैं। बट जो पैसा उनको सिटी को मिल रहा है, इस क्लब को मिल रहा है इस स्पॉन्सर से, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, बढ़ा चढ़ा के बताया जा रहा है। बट दोनों ओनर एक हैं, ही डजंट केयर, उसको फर्क नहीं पड़ रहा, उसको बस सिटी में पैसा डालना है, उसको बस सिटी को रूल कराना है, सारे टाइटल्स खरीदने हैं। उन्होंने ये सारा किया है। रेवेन्यू इसी हिसाब से, स्पॉन्सरशिप्स के हिसाब से उन्होंने फिगर्स इन्फ्लेट करी हैं। एक्सपेंसेस की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही गोरी सिचुएशन है, बहुत ही ऐसा सच है जो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। मैनेजर्स को, फॉर एग्जांपल रॉबर्टो मैंचीनी जो उनके मैनेजर्स रहे हैं 3-4 साल तक, उनके लिए कहा जा रहा है जो सिटी ने बताया था कि हम उनको सैलरी दे रहे हैं, लेटर से हम उनको 1 लाख रुपए दे रहे हैं, एक्चुअल में रॉबर्टो मैंचीनी को 5 लाख से ज्यादा पैसे मिल रहे थे। उनको 4 गुना से भी ज्यादा जो उनकी सैलरी है, जो ऑन पेपर सैलरी है, उससे 4 गुना से भी ज्यादा दूसरे क्लब से उनको पैसा मिल रहा था। रॉबर्टो मैंचीनी इज हैप्पी, मैनचेस्टर सिटी इज हैप्पी क्योंकि उन पे पैसा आता है, वो देने को तैयार है। बट वो कह रहे हैं भैया हम क्लब से तो आपको इतना ही देंगे क्योंकि हम क्लब के एक्सपेंसेस कम दिखाना चाहते हैं, बाकी पैसा आप दूसरे रूट से ले लो। सिमिलरली उन्होंने प्लेयर्स की साइनिंग्स में जो ट्रांसफर फीस है, एजेंट की फीस है और प्लेयर की सैलरीज हैं, और इन सारी चीजों में बताया जा रहा है कि बहुत ही ज्यादा घपला किया है, बहुत ही ज्यादा कम फिगर्स बताई हैं यूएफा को और प्रीमियर लीग को। उसके कारण ये सारी इश्यूज क्रिएट हुए हैं। अब प्रीमियर लीग ने सालों बाद इस एलिगेशन को, इस इन्वेस्टिगेशन को सामने लाके रखा है और उन्होंने ये भी क्लेम किया है कि मैनचेस्टर सिटी डॉक्यूमेंटेशन देने में बहुत ज्यादा ड्रामे कर रही है, बहुत ज्यादा। हर चीज अगर उनसे कोई डॉक्यूमेंट मांगा जाता है तो उस पर भी वो क्लेम करते हैं कि हम क्यों दे, उसके बारे में केस चलता है महीनों तक, तब बताया जाता है कि भैया वो मांग रहे हैं आपको डॉक्यूमेंट तो आपको देना पड़ेगा, तब वो जाके देते। तो उन्होंने बहुत ज्यादा स्ट्रेच करवाया है। प्रीमियर लीग ऐसा क्यों कर रहा होगा? क्योंकि आप भी ये बोलोगे कि भैया तुम 14 साल से सो रहे थे, जब तुम्हें दिख रहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन, तुम्हें दिख रहा है कि वो पैसा कैसे खर्च कर रहे हैं, तो तुम क्या सो रहे थे? इतना टाइम लग गया तुम्हें ये चीजें पता करने में, तो तुम क्या कर रहे हो? इसलिए प्रीमियर लीग, मुझे लग रहा है वो ये भी क्लेम कर रहे हैं, जो एक्चुअल में सच होगा, कि मैनचेस्टर सिटी इस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा खींचता चला गया और उसके कारण उनको इतना ज्यादा टाइम लगा इन्वेस्टिगेट करने में। अब इसका पोटेंशियल इंपैक्ट क्या हो सकता है इस सीजन पे? सबसे बड़ी खुशी आर्सेनल फैंस के चेहरे पे आ रही है। वो सोच रहे हैं कि इस बार 15 पॉइंट्स का डिडक्शन, जो सिमिलर डिडक्शन यूवेंटस में हुआ है अभी इसी सीजन में सीरिया ए में, जब यूवेंटस को सीधा वो 10th रैंक से भी पीछे आ गए, जब वो टॉप 4-5 में चल रहे थे, 15 पॉइंट्स उनके डिडक्ट किए गए इन्हीं फाइनेंशियल चीजों के चक्कर में, क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल घपले छुपाए थे कुछ। अब सिटी के लिए भी कहा जा रहा है कि इस सीजन उनके 15 पॉइंट्स डिडक्ट किए जा सकते हैं। नथिंग इज फॉर श्योर, इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑनगोइंग, इट मे टेक 6 मंथ्स, अभी भी रिजल्ट आने में उसका टाइम लग सकता है। इट्स नॉट श्योर कि वो इस सीजन पे इंपैक्ट लाएगा, बट इट इज सेड कि अगर जल्दी आया तो हो सकता है इस सीजन पे उसका इंपैक्ट आए, विच विल गिव अ लॉट ऑफ कंफर्ट टू आर्सेनल फैंस, जिनके सबसे क्लोज राइवल है मैनचेस्टर सिटी इस टाइम पे। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो चैंपियंस लीग से भी उनको बाहर किया जा सकता है पोटेंशियली नेक्स्ट सीजन के लिए, या पॉसिबली नेक्स्ट कपल ऑफ सीजन्स के लिए। ट्रांसफर बैन लगाया जा सकता है मैनचेस्टर सिटी के ऊपर और रेलीगेट किया जा सकता है पोटेंशियली उनको। नेक्स्ट सीजन चैंपियनशिप में खेल रहे होंगे एर्लिंग हालैंड। जस्ट इमेजिन, इसके काफी सारे
इम्पैक्टफुल डिसीजंस लिए जा सकते हैं। क्या लिया जाएगा वो देखने में आएगा आने वाले कुछ टाइम में। और दोस्तों सबसे बड़ा इम्पैक्ट इस सीजन का नहीं, पिछले 14 साल का हो सकता है। मैनचेस्टर सिटी कुड बी स्ट्रिप्ड ऑफ देयर 6 प्रीमियर लीग टाइटल्स सिंस 2009। 6 प्रीमियर लीग टाइटल जीते। उससे पहले पूरी हिस्ट्री में 2 बार जीते थे, एक 1930s में, एक 60s में, ऐसे कभी कभार जीत गए तुक्के में, वो वाली बात है। उसके अलावा 6 टाइटल जीते हैं जब इनके पास नई ओनरशिप आई है। उसके बाद से, जब से शेडी बिजनेस चल रहा है, तब से 6 के 6 टाइटल्स छीने जा सकते हैं उनसे। और जो सेकंड टीम थी उस साल, जिस साल मैनचेस्टर सिटी ने टाइटल जीता है, जो सेकंड प्लेस टीम थी, उसको वो टाइटल मिल सकता है। पोटेंशियली 3 टाइटल्स आ सकते हैं लिवरपूल के हाथ में, विच विल टेक देम बियॉन्ड द करंट मैनचेस्टर यूनाइटेड। सो यूनाइटेड के इस टाइम पे सबसे ज्यादा टाइटल्स हैं, उससे आगे लिवरपूल निकल जाएगी अगर उनको ये 3 टाइटल्स मिलते हैं। बट यूनाइटेड फैंस डू नॉट गेट डिसअपॉइंटेड, 3 टाइटल्स हमारे हाथ में भी आ सकते हैं। एक सर एलेक्स फर्गुसन के अंडर 2011-12 में जब एगुएरो ने गोल मारा था लास्ट मिनट में, उसका वो उस सीजन यूनाइटेड सेकंड आई थी, सेम नंबर ऑफ पॉइंट्स बट जस्ट बिहाइंड ऑन गोल डिफरेंस। उसके अलावा एक होजे मोरिनियो का और एक ओले के अंडर यूनाइटेड सेकंड आई है 2 बार पिछले कुछ सालों में। सो 3 टाइटल्स यूनाइटेड को भी मिलेंगे एंड यूनाइटेड विल अगेन बी ऑन टॉप ऑफ द पर्ट। सो पॉसिबली 23 टाइटल्स, बट इट इज टू अर्ली टू से एनीथिंग, क्योंकि हमें ये भी नहीं पता किस एक्सटेंट तक मैनचेस्टर सिटी को इसका क्या रिजल्ट आएगा उसका इन्वेस्टिगेशन का, और कितना इम्पैक्ट मिलेगा, और क्या क्या सजाएं सुनाई जाएंगी, ये नहीं पता हमें। और सबसे इंपॉर्टेंटली अब ढूंढा जा रहा है मैनचेस्टर सिटी के फैंस को। इंडिया में आज तक टोटल 47 मैनचेस्टर सिटी के फैंस पाए गए हैं। उनकी तादाद में बहुत ही ट्रिमेंडस डिक्लाइन हुआ है आज की न्यूज़ के बाद। 47 से घट के 20 फैंस रह गए, उनको बचाओ। टाइगर बच गया भैया, मैनचेस्टर सिटी के फैंस बचा लो, खत्म होते जा रहे हैं। वो सारे के सारे अपनी जर्सी फाड़ के पुराने चेल्सी, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड की जर्सियां पहन रहे हैं। जिन क्लब से वो आए थे, नया पैसा देख के, नई टीम देख के वो वापस जा रहे हैं। सो मैनचेस्टर सिटी के लिए बहुत ही गंदा टाइम है। बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन पूछा गार्डियोला से एक जर्नलिस्ट ने कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आपकी पूरी लेगेसी मैनचेस्टर सिटी पे टेंटेड होगी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस इन्वेस्टिगेशन? गार्डियोला पे उसका कोई जवाब नहीं है, बट ऑफ कोर्स होगी, क्योंकि पूरा का पूरा एम्पायर आपने फॉल्स, सारी झूठी इंफॉर्मेशन पे खड़ा किया है। सारे टाइटल्स, इसके अलावा बियॉन्ड कितने सारे जो लीग कप और एफए कप जो रीसेंट हिस्ट्री में जीते हैं, सब कुछ उनसे छिनना चाहिए। मैं तो ये कहता हूं कि इवन टू द फैक्ट प्रीमियर लीग के हॉल ऑफ फेम्स में उनके प्लेयर्स हैं इस टाइम पे जो इस पीरियड, इस एरा के कारण उस प्रीमियर लीग के हॉल ऑफ फेम में गए हैं। विंसेंट कंपनी, सर्जियो एग्वेरो, गुड प्लेयर्स, अमेजिंग प्लेयर्स, उन्होंने बहुत कंट्रीब्यूट किया। बट जस्ट बिकॉज की उसकी बुनियाद इतनी झूठी है, आई वुड से कि उन सबको स्ट्रिप ऑफ किया जाना चाहिए। देयर शुड बी शेमिंग, मतलब पब्लिक शेमिंग होनी चाहिए ऐसी हरकत की। और अगर आपको ऐसा लगता है कि बस मैनचेस्टर सिटी के फैंस कम हो रहे हैं, भाई एक बार इसके बारे में सोच लो। ये बंदा जो हर दिन बस एड्स में आता है, हंसता रहता है, कहता है टाइटल जिता दिया यार, भाई टाइटल छिन रहा है तेरा, जा आराम कर ले। अब अगर हम बातें करते हैं, आई एम रियली हैप्पी विद वॉट एवर इज गोइंग ऑन। आई जस्ट होप कि ये एलिगेशंस, ये जो भी इन्वेस्टिगेशन है वो ट्रूथफुली सामने आए, और अगर मैनचेस्टर सिटी कल्प्रिट है, जो मुझे लगता है, तो उनको स्ट्रॉन्ग सजा मिलनी चाहिए थी।